रचना और मनीष एक कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनमें धीरे धीरे बातें शुरू हुई और ये अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और इन्हीं नज़दीकियों की वजह से कब दोनों में प्यार हो गया पता ही नहीं चला और वो एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। कॉलेज ख़त्म हुआ तो मनीष की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई। दोनों ने फैसला किया कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मनीष ने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई तो मनीष के पेरेंट्स ने रचना की फ़ोटो देखते ही हाँ कर दी और मनीष की फैमिली रचना को देखने उसके घर आ गई। दोनों फैमिली में कुछ देर बातचीत हुई और फिर दोनों तरफ से शादी के लिए रजामंदी मिल गई। कुछ महीनों बाद मनीष और रचना की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रचना की ससुराल में उसका स्वागत बड़े जोरों शोरों से किया गया। सारी रस्में पूरी होने के बाद अब बारी थी सुहाग रात की। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रचना सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति मनीष का इंतजार कर रही थी और शादी से पहले मनीष के साथ बिताए पलों में खोई हुई थी कि किस तरह मेरी और मनीष की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात की वजह से आज हम पति पत्नी के बंधन में बंध गए। शादी से पहले वह दोनों कैसे छोटी छोटी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, कैंटीन में एक साथ खाना खाना, मॉल जाना, कैसे हमने 6 महीने तक इस रिश्ते को एंजॉय किया था। रचना सुहाग की सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्वाब लिए मनीष का इंतज़ार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रचना ने देखा कि उसका पति मनीष है। मनीष को देखते ही रचना थोड़ी घबरा गई। भले ही रचना और मनीष एक दूसरे को शादी से पहले बहुत अच्छे से जानते थे, पर हर लड़के और लड़की के लिए सुहागरात का समय बहुत ही रोमांचित होता है। मनीष और रचना की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मनीष धीरे से रचना के पास बैठा और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, रचना आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे प्यार को मंजिल मिल ही गई। जैसे ही वह रचना के करीब आने लगा, उसने देखा रचना थोड़ी नर्वस लग रही है। वह रचना को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसे कॉलेज के बिताए पलों को याद दिलाने लगा था। अब रचना की घबराहट थोड़ी कम होने लगी थी। इसी गर्मा गर्मी में दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थीं। लेकिन तभी रचना को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ और कुछ ही पलों में वह बेहोश हो गई। रचना की इस हालत को देखकर मनीष थोड़ा घबरा गया और वह रचना को उठाने की कोशिश करने लगा। रचना जब नहीं उठी तो उसने अपने घर वालों को यह बात बताई। मनीष के घर वाले तुरंत मनीष के कमरे में आए और रचना को हॉस्पिटल लेकर गए। रचना को थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे धरती घूम रही हो। वह खड़े होने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर ने जब रचना का चेकअप किया तो पता चला कि रचना प्रेग्नेंट है। रचना की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही उसके ससुराल वाले हैरान हो गए, लेकिन उसके ससुराल वालों से ज़्यादा हैरान खुद रचना और मनीष थे। ससुराल वालों को तो यही लग रहा था कि बच्चे सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो अनजाने में कोई गलती हो गई होगी और यह बच्चा मनीष का होगा। लेकिन रचना को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। हॉस्पिटल में तो रचना से किसी ने कुछ नहीं कहा और वह रचना को लेकर घर आ गए। पर हॉस्पिटल से आने के बाद रचना सीधे अपने कमरे में आई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचना की सास उसके पास आई और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, रचना चुप हो जाओ, मुझे पता है कि यह बच्चा तुम्हारा और मनीष का है और तुम रो क्यों रही हो। हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। वह रचना को समझाकर कमरे से बाहर चली गई और बाहर जाते ही उन्होंने मनीष से कहा, बेटा जाओ, रचना बहुत रो रही है, तुम्हारे अलावा उसे कोई चुप नहीं करा सकता। कुछ ही देर बाद मनीष रचना के पास आया और आते ही रचना से ढेरों सवाल करने लगा। उसने कहा, रचना तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तो तुमसे दिलो जान से प्यार किया था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने उस प्यार का मुझे यह सिला दिया। जब हम दोनों ने शादी से पहले कोई मर्यादा नहीं लांगी तो यह बच्चा कहाँ से आ गया? रचना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मनीष मुझे नहीं पता यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आ गया। मनीष ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा आ जाए और तुम्हें पता ही ना चले? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। रचना मनीष को भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मनीष उसकी बातें को समझने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार बस यही सवाल कर रहा था कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मनीष की भी कोई गलती नहीं थी। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हर मर्द अपनी पत्नी से यही सवाल करेगा जो उसने रचना से किए। दोनों में देर रात तक
इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहा। सुबह हुई, मनीष रचना से बिना बताए ऑफिस के लिए चला गया। घर में किसी को भी यह नहीं पता था कि इस बच्चे को लेकर रचना और मनीष में झगड़ा हुआ है। घर वालों को तो बस यही लग रहा था कि यह बच्चा मनीष का है। इसी तरह से कई दिन गुजर गए। मनीष रचना के रूम में सोने तो आता, पर उससे बात नहीं करता, और रचना अगर उससे बात करने की कोशिश भी करती तो मनीष रचना से बस यही सवाल करता कि आखिर तुम्हारे पेट में यह बच्चा कहाँ से आया। लेकिन रचना के पास मनीष के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वह हमेशा की तरह यही कहती कि मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। पर कहने से क्या होता है, सच्चाई तो सबके सामने थी, और रचना कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि उसके पेट में बच्चा आ जाए और उसे पता ही ना चले। मनीष अब काफ़ी परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे रचना की बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। मनीष को यही लग रहा था कि शायद रचना ने डर के मारे उससे यह बात नहीं बताई। एक दिन मनीष ने कहा, रचना, क्या तुम शादी से पहले मेरे अलावा किसी और से प्यार करती थी? अगर हाँ तो बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवा दूंगा। या फिर उसने तुम्हें धोखा दिया था? मनीष के मुंह से यह बातें सुनते ही रचना ने कहा, मनीष, मैंने तन मन से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और तुम्हारे सिवा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भावनाओं को समझो। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया, पर मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं जो मैं तुमसे बताना चाहती हूँ। मनीष भी रचना से दिल से प्यार करता था। वह भी रचना से जुदा नहीं होना चाहता था, पर उसके भी मन में बार बार बस यही आ रहा था कि आखिर यह बच्चा कहाँ से आया। कुछ देर बाद मनीष ने रचना से कहा, अच्छा बताओ, क्या बताना चाहती हो? रचना ने कहा, मनीष, मुझे कुछ याद आ रहा है। रचना ने कहा, मनीष, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और यह सब मुझे आज पता चल रहा है। मनीष ने बड़ी हैरानी से कहा, क्या? रचना ने कहा, हाँ मनीष, मैं सच बोल रही हूँ। मनीष, मैं शादी से कुछ दिन पहले अपनी सहेली के घर गई थी। मैं और मेरी सहेली मिलकर बातें करने लगे। तभी कुछ देर बाद उसका भाई कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। हम तीनों ने बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे नींद सी आने लगी, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। और जब मेरी आंखें खुली तो रात के करीब 10 बज चुके थे, और साथ में मेरी सहेली भी मेरे साथ सो रही थी। मेरे घर वालों का मेरे मोबाइल पर कई बार फ़ोन आ चुका था। मैं बहुत डरी हुई थी कि आज तो घर पर डांट मिलेगी। मैंने अपनी सहेली को उठाया और कहा, काव्या, मुझे घर जाना है। पर काव्या बोली, इतनी रात को तुम कैसे जाओगी? आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। उसने मेरी मम्मी को फ़ोन करके कह दिया कि आज रचना मेरे पास ही है। पहले तो मेरी मम्मी नहीं मानी, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया। पर उस दिन जो मेरे साथ हुआ वह शायद काव्या भी नहीं जानती थी, क्योंकि काव्या भी तो मेरे साथ सो ही रही थी। अगली सुबह जब मैं अपने घर आई तो मुझे अजीब तो लग रहा था, पर मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ था। मनीष ने कहा, यह सब तुम्हारे साथ काव्या के भाई ने किया है? रचना ने कहा, हाँ मनीष, मुझे पूरा यकीन है। मनीष ने कहा, रचना, अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे? रचना ने कहा, मैं तो यही चाहती हूँ कि इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दें। मनीष ने कहा, पर यह गलत हो, इसमें इस बच्चे का क्या दोष है? हम पाप के भागीदारी क्यों बने? मनीष के समझाने पर रचना ने उस बच्चे को जन्म देने की ठान ली। लेकिन कुछ दिनों बाद रचना की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसे मजबूरन अबॉर्शन करवाना पड़ा, क्योंकि बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा था। घर आने के बाद जब रचना की सास ने बच्चे के बारे में पूछा कि डॉक्टर ने बच्चे के बारे में क्या कहा है, बच्चा सही सलामत है ना? तो रचना ने कहा, माँ जी, अब बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उसका विकास सही से नहीं हो रहा था, तो मजबूरन बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा। कुछ ही दिनों में रचना की दुनिया एकदम तहस नहस सी हो गई थी। उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि कब वह कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गई थी और उसके साथ ही यह सब हो गया था। रचना अपने रूम में आकर यही सब सोच रही थी। तभी मनीष रूम में आया और कहने लगा, रचना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। जो हो गया सो हो गया। अब हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।